क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना किसी वजह के मारा जा सकता है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई मकसद नहीं, फिर भी किसी की जान चली जाए। बिहार के मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कत्ल ने न सिर्फ उनके परिवार को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा किया, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। आखिर गोपाल खेमका को मारा क्यों गया? इस हत्या के पीछे का राज क्या था? ये कहानी शुरू होती है 4 जुलाई की रात से। गोपाल खेमका, जो पटना में एक बड़े बिजनेसमैन थे, उस रात अपने पसंदीदा बांकेपुर क्लब से घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे जैसे ही वो अपने घर के गेट पर पहुंचे, एक स्कूटी सवार शख्स ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही गोपाल जमीन पर गिर पड़े। वो शख्स, जिसने हेलमेट पहन रखा था, तेजी से स्कूटी भगाकर अंधेरे में गायब हो गया। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। उस समय बिहार में चुनाव का माहौल था। गोपाल खेमका जैसे बड़े शख्स की हत्या ने सियासत को और गर्म कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। सरकार पर दबाव बढ़ा और ये दबाव सीधा पुलिस पर आया। पुलिस को आदेश था, जल्द से जल्द इस केस को सुलझाओ। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे बड़ा सबूत था एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हेलमेट पहने एक शख्स को गोपाल खेमका पर गोली चलाते देखा गया। पुलिस ने इस फुटेज को खंगाला और उस स्कूटी का पता लगाया जिस पर शूटर आया था। पुलिस ने अपने सूत्रों और सबूतों के आधार पर एक शख्स को पकड़ा, जिसका नाम था उमेश यादव। पुलिस का दावा था कि यही वो शूटर था जिसने गोपाल खेमका पर गोली चलाई थी। उमेश के घर की तलाशी में पुलिस को वो पिस्तौल मिली जिससे हत्या हुई थी। साथ ही करीब 80 राउंड कारतूस और कुछ नकदी भी बरामद हुई। पुलिस का कहना था कि ये पैसे सुपारी के थे। उमेश से पूछताछ में एक और नाम सामने आया, अशोक शाह। अशोक शाह भी पटना के एक बिजनेसमैन थे। वो लोहे का कारोबार और रियल एस्टेट में काम करते थे। वो और गोपाल खेमका दोनों बांकेपुर क्लब के मेंबर रह चुके थे। दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना था और उनके घरों की दूरी भी ज्यादा नहीं थी। पुलिस अशोक शाह के घर पहुंची और तलाशी ली। वहाँ ढेर सारा कैश, एक पिस्तौल, कुछ कारतूस और बहुत सारे जमीन के कागजात मिले। पुलिस को एक मोबाइल भी मिला जिसमें अशोक शाह और उमेश यादव की बातचीत का जिक्र था। इसके बाद पुलिस ने अशोक शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि अशोक शाह ने 1.5 महीने पहले उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी की डील पक्की हुई और अशोक ने उमेश को पिस्तौल भी दी। उमेश ने गोपाल खेमका की रेकी शुरू की। उसे पता था कि गोपाल हर रात 8:30 बजे क्लब जाते हैं और 11:30 बजे घर लौटते हैं। पुलिस के मुताबिक अशोक शाह ने पहले एक दूसरे शूटर राजा को सुपारी देने की कोशिश की थी। राजा पटना सिटी का एक बदनाम अपराधी था जिसके खिलाफ कई मर्डर केस दर्ज थे, लेकिन राजा ने ज्यादा पैसे मांगे। उमेश को लगा कि सुपारी की रकम में से ज्यादातर हिस्सा राजा को देना पड़ेगा, तो उसने खुद ही हत्या करने का फैसला किया। 4 जुलाई की रात को उमेश ने मौका देखकर गोपाल खेमका पर गोली चला दी। अगले दिन 5 जुलाई को अशोक शाह ने उमेश को सुपारी की रकम दी और वो सिम कार्ड वापस ले लिया जिससे दोनों की बातचीत होती थी। लेकिन जब उमेश की गिरफ्तारी हुई तो सुपारी की रकम में से कुछ पैसे कम थे। पूछताछ में पता चला कि उमेश ने उन पैसों से अपनी बेटी की स्कूल फीस भरी थी। जब राजा का नाम सामने आया तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। 7 जुलाई की देर रात पुलिस को खबर मिली कि राजा पटना सिटी में छिपा है। पुलिस वहां पहुंची और दावा किया कि राजा ने उन पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने राजा को मार गिराया। लेकिन सवाल ये है कि जब राजा का इस केस से कोई सीधा लेना देना नहीं था तो उसे क्यों मारा गया? पुलिस का कहना था कि राजा एक हथियार तस्कर था, लेकिन इस केस में उसका कोई रोल साबित नहीं हुआ। फिर भी उसे एनकाउंटर में मार दिया गया। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि गोपाल खेमका मर्डर केस सुलझ गया है। उन्होंने उमेश यादव को शूटर और अशोक शाह को सुपारी देने वाला बताया। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि हत्या की वजह क्या थी तो पुलिस कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। पुलिस ने बार बार कहा कि अशोक शाह के घर से मिले जमीन के कागजात इस हत्या की वजह हो सकते हैं, लेकिन कौन सी जमीन, कितने की डील, किस तरह का विवाद,
इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। पुलिस का कहना था कि इतने सारे कागजात हैं कि उनकी जांच में समय लगेगा। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 2018 में हाजीपुर में हत्या हुई थी। उस केस में भी जमीन का विवाद बताया गया था, लेकिन असली साजिशकर्ता का आज तक पता नहीं चला। गुंजन के कत्ल में 4 लोग पकड़े गए थे, लेकिन सभी जमानत पर बाहर है। एक शूटर मारा गया, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी पकड़ से बाहर है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या गोपाल खेमका की हत्या का उस पुराने केस से कोई कनेक्शन है। पुलिस ने कहा कि वो इस एंगल से भी जांच करेंगे, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं है। पुलिस ने ये भी बताया कि इस केस के तार पटना की जेल से जुड़े हो सकते हैं। वहाँ एक कुख्यात अपराधी अजय वर्मा बंद है, जो पटना के कई शूटरों का सरगना माना जाता है। पुलिस ने अजय वर्मा से पूछताछ की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में कोई साफ जवाब नहीं दिया। पुलिस ने बस इतना कहा कि वो हर पहलू की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हत्या का मकसद क्या था, अब भी अनसुलझा है। पुलिस के पास शूटर है, सुपारी देने वाला है, लेकिन मोटिव नहीं है। बिहार में चुनाव नजदीक थे, सियासत गर्म थी। सरकार और पुलिस पर दबाव था कि इस हाई प्रोफाइल केस को जल्दी सुलझाया जाए। क्या इस दबाव की वजह से पुलिस ने आनन फानन में केस को बंद करने की कोशिश की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने जो कहानी सुनाई वो अधूरी सी लगती है। 7 साल पहले गुंजन खेमका की हत्या का केस भी ऐसा ही था। तब भी पुलिस ने धूल पीटा कि केस सुलझ गया, लेकिन असली साजिशकर्ता का पता नहीं चला। क्या गोपाल खेमका के केस का भी वही हाल होगा? ये केस सुलझा भी और उलझा भी। पुलिस ने शूटर और सुपारी देने वाले को पकड़ लिया, लेकिन हत्या की असली वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। अदालतों में केस कहानियों पर नहीं चलते। अगर पुलिस ठोस सबूत और मकसद साबित नहीं कर पाई, तो क्या ये केस भी गुंजन खेमका की तरह अधूरा रह जाएगा? बिहार पुलिस के सामने अब एक बड़ा सवाल है, क्या वो इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा पाएगी या ये एक और अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा?